ऑन नंबर 1 ऑन टॉप ऑफ द सोलर सिस्टम इस वक्त एक्वेरियस पीपल हैं। इस वक्त उनके लिए प्लैनेट्स इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे गोल्डन सीजन हो, जैसे बाहर आ गई हो उनकी जिंदगी में। बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल सूरज वहां पर आकर सैटर्न की नेगेटिविटीज को बहुत हद तक दबा देगा। एंड अगेन यू फील लीडरशिप क्वालिटी, अगेन यू फील ब्रेवरी, अगेन यू फील जीनियस स्किल्स, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, अफेक्टिव प्लानिंग। इन तीनों प्लैनेट्स की वजह से आपकी जिंदगी के कम से कम 9 शोबे ऐसे हैं जो एक्टिव हो जाएंगे। एंड उन 9 शोबों की वजह से आप अपनी जिंदगी में एकदम से बूमी कंडीशन में सक्सेसेस देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। आपसे पहले मैंने तकरीबन कोई 10 वीडियोस रिकॉर्ड की एरीज से लेकर कैप्रिकॉनियंस तक। सभी के लिए प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त फ्रेंडली है, बट ऑन नंबर 1 ऑन टॉप ऑफ द सोलर सिस्टम इस वक्त एक्वेरियस पीपल हैं। इस वक्त उनके लिए प्लैनेट्स इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे गोल्डन सीजन हो, जैसे बाहर आ गई हो उनकी जिंदगी में। बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन मेथड। इस वक्त आपके लिए मार्स पहले घर में है, पिछले हफ्ते से मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर है। दोनों आपके लिए पॉजिटिव मोस्ट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। फ़ायदे क्या हैं वह भी बयान करूंगा। 16 फरवरी से इस हफ्ते आपके लिए वीनस भी आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। तो एक ज़ोफ था, एक कमज़ोरी थी, एक सेंसिटिविटी थी आपकी इमोशनल साइड पर, वो भी 16 फरवरी को फुलफिल हो जाएगी। एंड वीनस अपना एक पॉजिटिव रोटेशन शुरू कर देगा आपके लिए। सो अब आपके फर्स्ट एंगल पर मार्स है, अब आपके फर्स्ट एंगल पर मरकरी है। 16 तारीख को वीनस आ जाएगा। अब एडवांटेजेस सुनिए। एक और भी इवेंट है 19 तारीख को, वो भी अभी बयान करता हूँ। मार्स का फर्स्ट एंगल पर आना आपके अंदर कई तरह की स्ट्रेंथ जनरेट करेगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फिजिकल स्ट्रेंथ लाइक मसल्स, माइंड, organ performances, competition ability, confidence levels, bravery and athletic abilities, efficiency. इसके इवज आपको 3 फायदे होंगे। ये आपके 10th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। अभी तो फर्स्ट एंगल पर है, तो डायरेक्ट एडवांटेज फर्स्ट एंगल को मिलेंगे। योर पर्सनालिटी इन्हांसमेंट, मोर अट्रैक्शंस, मोर प्रैक्टिकल स्किल्स, मोर रियलिस्टिक अप्रोचेज, ये तो आएंगी। बट जब ये सब आ रही होंगी तो इसका फ़ायदा कैरियर को जा रहा होगा। कैरियर में सोर्स ऑफ इनकम, जॉब, बिजनेस, मल्टीटास्किंग, इन्वेस्टमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, आयरन फील्ड, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, इन सब सेक्टर्स में जो एक्वेरियंस काम कर रहे हैं उन्हें डायरेक्टली फ़ायदे होंगे। इनडायरेक्टली फ़ायदे होंगे डॉक्टर्स को, स्टॉक एक्सचेंज एजेंट्स को, पॉलिटिशियंस को। इस तरह के एडवांटेजेस उन्हें मिल रहे होंगे। बट इन सब ये तो वो कुछ फील्ड्स मैंने गिनवाई जो मेरे टिप्स पर थी। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फील्ड्स, इसके अलावा भी ऐसी फील्ड जिसमें जिस्मानी कुव्वत इस्तेमाल होती हो, जिसमें तेज़ी, जिसमें अकल, जिसमें जहानत, जिसमें कंपटीशन इस्तेमाल होते हों, फोर्सेस के लोग भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। ये उन सबको एडवांटेज देगा। दूसरा, मरकरी is representative of your communication. Mercury is representative of your educational activities, your institutional achievements, your intuitions, your vocal skills, your planning, your explanations, your public image, concentration, writing skills, उन सेक्टर्स को फ़ायदा देगी। तो फर्स्ट एंगल पर जब आपकी राइटिंग स्किल्स बढ़ रही होंगी, जब आपकी क्रिएटिव स्किल्स बढ़ रही होंगी, जब आपकी कम्युनिकेटिव स्किल्स बढ़ रही होंगी, तो उसका एडवांटेज क्या मिलेगा? आप लॉसेस को रिकवर कर सकेंगे, डील मेकिंग कर सकेंगे, इंसल्ट्स को रिपेयर कर सकेंगे, लाइबिलिटीज़ ख़त्म कर सकेंगे, लिटिगेशंस ख़त्म कर सकेंगे, डॉक्यूमेंटेशन को फुलफिल कर सकेंगे, ट्रैवल कर सकेंगे, एजुकेशनल परफॉर्मेंसेज इन्हांस होंगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, प्रेजेंटेशंस अच्छी होंगी, लोगों की राय आपके बारे में अच्छी कायम होगी, आप लोगों से अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करते हुए अपने आप को मशहूर कर सकेंगे। फिर जब उसमें वीनस भी 16 तारीख को ऐड हो जाएगा, सो वीनस इज़ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, Venus is your pleasures, Venus is your romance, Venus is your relationships, Venus is your beliefs, Venus is your attachments like इजहार मोहब्बत की शादी, किसी को प्रपोज करना, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना, खाना अच्छा खाना, नफासत आना, प्रेजेंटेशन अच्छी होना,
फिजिकल प्रेजेंटेशन लाइक शख्सियत जिसे कह सकते हैं, किरदार। इन तीनों प्लैनेट्स की वजह से आपकी ज़िंदगी के कम से कम 9 शोबे ऐसे हैं जो एक्टिव हो जाएंगे, एंड उन 9 शोबों की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में एकदम से बूमी कंडीशन में सक्सेसेस देखेंगे, जो सक्सेसफुल एक्वेरियंस हैं। जो वीक हैं उनके बारे में अभी बाद में जिक्र करता हूँ। दूसरा इवेंट सुनिए, 19 तारीख को सूरज आपके सेकंड एंगल पर आएगा। इसी सेकंड एंगल पर सैटर्न आपके लिए, आपका रूलिंग प्लैनेट, ऑलरेडी मौजूद है। किसी के लिए वो नेगेटिव था, किसी के लिए वो पॉजिटिव था। जिन लोगों को सैटर्न बाय बर्थ रेट्रोग्रेड मिला था उनको 60 वाली कंडीशन थी, उन्हें लगता था कि उनकी सेहत ख़राब हो रही है, उनके इरादे कमज़ोर हो रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो रही हैं, उनके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, उनके रिलेशंस वेस्ट हो रहे हैं, उनके लिए भी। और जिनके लिए ये पॉजिटिव था और वो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस थे, उनके लिए भी। जब सूरज सेकंड एंगल पर आएगा वो दोनों ही तरह से ताकतवर कंडीशन में आगे बढ़ेंगे, एंड सैटर्न का नेगेटिव इम्पैक्ट जाता रहेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। सूरज वहां पर आकर सैटर्न की नेगेटिविटीज को बहुत हद तक दबा देगा, एंड अगेन यू फील लीडरशिप क्वालिटी, अगेन यू फील ब्रेवरी, अगेन यू फील जीनियस स्किल्स, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, अफेक्टिव प्लानिंग, फास्ट प्लानिंग। एंड जुपिटर आपके फोर्थ एंगल पर है, दैट इज़ योर लकी फैक्टर, दैट इज़ योर नॉलेज, दैट इज़ योर एक्सपीरियंसेस, दैट इज़ योर मास्टर एबिलिटीज़। सो वो भी पॉजिटिव। कोई प्लैनेट इस वक्त आपके लिए नेगेटिव नहीं है। एक्वेरियंस इस वक्त सोलर सिस्टम ऐसा लग रहा है एक्वेरियंस के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो एवरेज एक्वेरियन है या जो नाकाम एक्वेरियंस हैं वो भी मेरे कहने पर 16 तारीख के बाद अपने एफर्ट्स को ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, ग्राउंड एफर्ट्स, प्लानिंग, अपने रिसोर्सेज को जमा करें, अपने लिए नई प्लानिंग्स करें। मुझे लगता है वो हाई एंड या पॉजिटिव मोस्ट एडवांटेजेस हासिल कर पाएंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद कोई एक्वेरियस इस वक्त भी बीमार है, उलझा हुआ है रिलेशन में, सेहत में, फाइनेंस में या फिर एजुकेशन में, तो उसे सूरह शम्स की तिलावत करनी चाहिए। इस वक्त अगर इतने गोल्डन सीजन में वो ग्रो नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि फिर उसे आर्टिफिशियल फ्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एज एक्वेरियन वो ब्लू सफ़ायर भी ज़रूर पहने, उर्दू में नीलम कहते हैं, बट असली वाला, फाइन क्वालिटी, लो क्वालिटी भी ना पहने। फाइन क्वालिटी का मतलब है उसकी प्योरिटीज़ ज़्यादा हों। इम्प्योरिटीज़ होंगी तो वो लो क्वालिटी कहलाएगा, ग्रेड अच्छा हो। स्टोन हमेशा ही नेचुरल बाय किया करें। ये जो ग्लास फिनिश या इन्हेंस्ड कलर के साथ होते हैं ये हीलिंग के काम नहीं आते, ये फैशन ज्वेलरी के काम आते हैं, ये प्रीशियसनेस के काम आते हैं, ब्यूटी के काम आते हैं। लेकिन जो हीलिंग के काम आते हैं वो नेचुरल ब्लू सफ़ायर्स की ज़रूरत है। अगर नेचुरल ब्लू सफ़ायर, अच्छा वैसे ज़िंदगी में ये एक ही दफ़ा बाय करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर अभी आपकी उम्र 25 साल है, आपने 9 कैरेट या 10 कैरेट बाय कर लिया, फिर बाद में आपकी उम्र 40 साल हो जाएगी, आज से 15-20 साल बाद, तो इसको बढ़ाना नहीं है। यही स्टोन थ्रू आउट लाइफ काम करेगा, एंड इवन यहाँ तक कि आप अगली जनरेशन में भी ये स्टोन एज अ विरसा किसी को गिफ्ट कर सकते हैं जिसको ये रास आए। तो इसलिए एहतियात से ही बाय करें, एक ही दफ़ा, सस्ते नहीं होते। जब भी बाय करें नेचुरल बाय करें। हम लोगों ने पिछले कुछ हफ्तों से इस बात पर एम्फेसाइज करना शुरू किया। हमें बहुत शिकायत आई थी, हमारी प्रिस्क्रिप्शन पे लोग ब्लू सफ़ायर बाय करते थे, वो सिंथेटिक होते थे या हीटेड ट्रीटेड होते थे, तो उससे एडवांटेज मिलते नहीं थी, ब्लेम हम पर आ जाता था कि हारिस भाई ने प्रिस्क्राइब किया था। हम लोग वैसे स्टोन सप्लाईज तो मिलीनियम ईयर से कर रहे हैं, 2000 सन से, जब सदी बदली थी। लेकिन पहले इन्वेस्टमेंट्स कम थी, पहले हम लोग सिर्फ अपने क्लाइंट्स जो पेशेंट्स थे उन्हें स्टोन ऑफ़र किया करते थे। फिर जब ये चीज़ बढ़ गई इन द पेंडेमिक ईयर के स्टोन्स ज़्यादा लोग ऑनलाइन बाय करने लग गए एंड ऑनलाइन पे जालसाजी बहुत होने लग गई, तो फिर हमने अपना स्टोर, हालांकि उस पर हमें बहुत पैसे खर्च करने पड़े, 3-4 ममालिक में हमने जिमोलॉजिस्ट हायर किए, अफ़गानिस्तान में, श्रीलंका में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। वो हाईली पेड है, उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो आइडेंटिफाई करके स्टोन बाय करते हैं। फिर स्टोन बाइंग एक महंगा काम है, ये कपड़ों की तरह नहीं है कि थोड़े से पैसों से शुरू हो जाएगा। ये प्रीशियस मोस्ट चीज़ें, हीरे जवाहरात प्रीशियस मोस्ट होते हैं। बहरहाल वो सब कर दिया, लाइन अप कर दी चीज़ें, स्टोन कटिंग पर गौर किया, ग्रेडिंग पे गौर किया, कलर पे गौर किया, फिर उसका एक स्टोर क्रिएट कर दिया। अब नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंश्योर्ड ट्रांसपोर्टेशन है एस्ट्रोजेम्स की, पूरी दुनिया में आप कहीं से भी ऑर्डर करेंगे, जब तक आप तक पहुंच नहीं जाता तब तक जिम्मेदारी
एस्ट्रोजेम्स की ही रहती है। आप कहीं पर भी हैं, जितना टाइम ट्रांसपोर्टेशन में लगेगा बस उतने टाइम में स्टोन आप तक पहुंच जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। एक्वेरियंस इस वक्त प्लानिटरी पोजीशन आइडियल है। जो एक्वेरियन नीचे कमेंट्स करते हैं कि उनके साथ हालात ठीक नहीं चल रहे, उन्हें सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें ब्लू सफ़ार पहनना चाहिए, वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इससे अच्छा टाइम मुझे 2024 में अब नया आता हुआ नज़र नहीं आता। दिस इज़ बेस्ट टाइम for development, for the recoveries, for the protections, for your mission completions। अब आपको कमर कस लेनी चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें कि बिन मांगे ही इतने ज़बरदस्त टाइम में से आप गुज़र रहे हैं, अपनी नेमतों से फैज़याब होइए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरी टीम को भी याद रखिएगा। एक्वेरियंस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।